अभी मैं देखता हूँ कि कीबोर्ड लगा करके इसमें तो डिस्प्ले आया या नहीं आया है। तो बाकी देखते हैं कीबोर्ड मैंने यहाँ पे वायर लगा रखा है और बाकी यहाँ पे कीबोर्ड में हम चेक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे डिस्प्ले। ये देखिए डिस्प्ले हमारे बोर्ड में आ चुका है। हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं विक्रम आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। देखिए हमारे पास ये दो बोर्ड जो है सो कुरियर से आया है और जिसमें से मैं एक बोर्ड चेक किया हूँ तो इसमें जो प्रॉब्लम है, ये बोर्ड जैसे ही हम ऑन कर रहे हैं वैसे ही ऑफ हो जा रहा है। ये G50 का बोर्ड है, तो देखते हैं इसमें कि किस तरीके से इस बोर्ड को रिपेयर किया जाएगा। लेनोवो का बोर्ड है तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें देखेंगे बहुत सारा काम भी किया गया है ऑलरेडी, लेकिन ये बोर्ड बना नहीं है तो लास्ट में मेरे पास ये कोरियर कर दिया गया है। तो बाकी मैं इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से इसको रिपेयर करते हैं और क्या प्रॉब्लम है, तो इसको मैं प्रॉपर डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किसी भी डेड लैपटॉप को अगर रिपेयर करना है तो या इस टाइप का अगर फॉल्ट आया, जिस तरीके का फॉल्ट है उस फॉल्ट को आप किस तरीके से रिपेयर करेंगे, और वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चलते हैं देखते हैं कि किस तरीके से करते हैं। तो चलिए देखते हैं बोर्ड में। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास इसके पास जो है कनेक्टर तो नहीं है, मैं इसमें एक जंपर करूंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसको किस तरीके से आप चेक करेंगे। तो मैं देखेंगे इस तरीके से ये डीसी कनेक्टर है हमारा। तो डीसी कनेक्टर में आपको क्या करना है, सिंपल एक जंपर लगा लेना है। तो मैं एक जंपर का यहाँ पे यूज करूँगा और उसमें एक जंपर कर दूंगा पॉजिटिव वाले पिन पे, और उसके बाद मैं इसका ट्रेसिंग करना स्टार्ट करूँगा। तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसको एक जंपर कर लेना है यहाँ पे पॉजिटिव वाले पिन पे, ठीक। इस तरीके के एक जंपर कर लेना है और थोड़ा सा सोल्डर वायर से मैं इस पर थोड़ा सोल्डर का भी यूज कर लेता हूँ, जिससे कि परफेक्टली अच्छे तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। तो ये देखिए कनेक्ट हो चुका है हमारा। तो बाकी देखेंगे यहाँ पे तो ये कनेक्ट हो चुका है, तो पॉजिटिव हमने इसको कनेक्ट कर लिया। और डीसी पावर सप्लाई जो हमारा 19 वोल्ट पे सेट करना है 3.3 एम्पियर, और इसको मैं आउटपुट कर देता हूँ, ठीक। एक पिन को क्या करना है आपको, जैसे कि डीसी पावर सप्लाई से ये दोनों पिन है, तो एक पिन को हम ग्राउंड पे यूज करेंगे, ठीक। और एक जो है हम इसको पॉजिटिव डायरेक्टली यहाँ पे लगाएंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं कि बोर्ड जो है हमारे पास ये बिल्कुल जो रीडिंग ले रहा है ये बिल्कुल ऑन होने का रीडिंग है और लैपटॉप का, बट लेकिन ये लैपटॉप क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑन होके ही तुरंत ही ऑफ हो जा रहा है। तो इस केस में कैसे हम इस लैपटॉप को ठीक करेंगे, हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे आप रिजॉल्व करेंगे। क्लियर। तो इसमें जहाँ तक कि इसमें दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, और बाकी यहाँ पर देखेंगे तो प्रोब को मैं यहाँ से ग्राउंड पे लगाता हूँ और यहाँ से बोर्ड को मैं ट्रिगर करता हूँ। तो जैसे देखिए बोर्ड को मैं जैसे ही ट्रिगर करता हूँ यहाँ पे इसको बजर पे लगाना पड़ेगा, ठीक। बजर पे लगाने के बाद रेड वायर को ग्राउंड पे रखना है और नेगेटिव वाले से बोर्ड को ऑन कर। देखिए बोर्ड ऑन हो रहा है, जैसे मैं यहाँ से ट्रिगर कर रहा हूँ बोर्ड ऑन हो रहा है और तुरंत ही क्या हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है। यानी ये देखिए बोर्ड ऑन हुआ और तुरंत ही ऑफ हो गया, जिस तरीके से मैं ट्रिगर कर रहा हूँ। देखिए ऑन ऑफ स्विच पे अगर मैं यहाँ से इसको ट्रिगर करता हूँ, ट्रिगर हुआ और बोर्ड क्या हो रहा है, ऑफ हो जा रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम आता है तो हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो देखिए सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्ट आप उसी चीज़ों को चेक करें और आपका बोर्ड 100% रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो मैं ऑन ऑफ स्विच पे पहले डीसी पावर सप्लाई को ऑफ कर लेते हैं और ऑन ऑफ स्विच वाले जो पॉइंट है उस पॉइंट पे मैं यहाँ पे जो है एक जंपर लगा देता हूँ, जिससे कि बोर्ड को हमें ट्रिगर करना पड़ेगा तो डायरेक्टली मैं इस वायर को ग्राउंड से टच कर लूँगा और बोर्ड को ऑन कर लूँगा। क्लियर। तो चलिए अब यहाँ से मैं पावर को यहाँ से ऑन करने वाला हूँ, ठीक। पावर को यहाँ से ऑन कर लेना है और उसके बाद सबसे आसान तरीका है देखिए चेक करने का, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बोर्ड को यहाँ से हम पलट लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बोर्ड को पलटने के बाद ये हमारा बोर्ड है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है। तो देखिए बोर्ड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ से सबसे पहला कॉमन पॉइंट तो 19 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से चेक करेंगे सबसे पहला।
और 19 वोल्ट की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्टेबल है। और यहाँ पे 3 और 5 की सप्लाई देखें तो 5 वोल्ट ये भी ठीक है, और ये 3 वोल्ट की जो सप्लाई है ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बोर्ड ऑन होते के साथ ये बोर्ड ऑफ हो जा रहा है। तो इस केस में हम इस प्रॉब्लम को कैसे रिज़ॉल्व करें, उस चीज़ के बारे में जानेंगे। और यहाँ पे देखिए कि बाकी इसमें रैम वोल्टेज तो बोर्ड ऑन करने के बाद बनेगा, तो रैम के कॉइल पे रखिए। और जैसे ही मैं यहाँ पे बोर्ड ट्रिगर कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि रैम वोल्टेज भी यहाँ पे बना रहा है, रैम वोल्टेज भी बना। और यहाँ पे पीसीएच का वोल्टेज है, तो देखिए पीसीएच का भी वोल्टेज ठीक है, यानी सभी कॉइल पे वोल्टेज क्या हो रहा है, कोर का भी बना रहा है, ठीक। और सारे वोल्टेज ऑलमोस्ट सारे वोल्ट बन रहा है। तो इस केस में जहाँ तक कि मैंने इसमें देखा है, तो ये जो प्रॉब्लम है वो क्लॉक का आ रहा है, क्योंकि देखिए मैं डेस्टो से दिखाता हूँ आपको, क्योंकि डेस्टो से ये चीज़ें पता चल रहा है हमें। तो और क्लॉक वाले पे 1.6 वोल्ट के करीब आता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मैं क्लॉक वाले के एक पॉइंट पे रखता हूँ, और जैसे मैं बोर्ड ट्रिगर कर रहा हूँ, तो एक साइड क्या हो रहा है, क्लॉक जो है स्टेबल है। और दूसरी साइड की अगर हम बात करते हैं, जैसे बोर्ड में ट्रिगर करता हूँ, तो दूसरी साइड जो है क्लॉक देखिए ये बन रहा है। एक साइड क्या है, क्लॉक यहाँ पे इसका बन रहा है, जो क्लॉक सेक्शन जो होता है इसका। और ये देखेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जैसे ही मैं बोर्ड को यहाँ पे चेक करता हूँ, तो जैसे मल्टीमीटर का यहाँ पे प्रोब में टच कर रखा हूँ, तो देख रहे हैं बोर्ड यहाँ पर क्या हो रखा है, ऑन हो रखा है। और जैसे मैं इसको अगर बंद करता हूँ, दोबारा से मैं इसको टच करूँगा, तो देखिए अगर अगर मैं डीएसओ लगाए हुए बोर्ड को यहाँ पे ट्रिगर कर रहा हूँ, तो ये बोर्ड क्या हो रहा है, ट्रिगर नहीं हो पा रहा है। इस कंडीशन में आपको किस तरीके से चेक करना है, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए बोर्ड अभी नहीं चल रहा है, तो और जैसे मैं क्लॉक वाले पॉइंट पे रखता हूँ, ठीक, क्लॉक वाले जो हमारा क्रिस्टल लगा हुआ है उसके एक पॉइंट पे रखता हूँ, और बोर्ड को मैं यहाँ से ट्रिगर करता हूँ, तो देखिए बोर्ड क्या हो रहा है, यहाँ से जैसे मैं इस क्लॉक वाले पे रख दिया और बोर्ड को यहाँ से ट्रिगर कर दिया, तो बोर्ड क्या हो जाता है, उसके बाद हमारा ऑन हो जाता है, बोर्ड हमारा क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे रखा, तो ये बोर्ड अपना ट्रिगर हो अभी तो सही से टच नहीं हो पा रहा, ये देखिए बोर्ड हमारा क्या हो चुका है, ट्रिगर हो चुका है। तो यानी इसमें फाइनली अगर देखा जाए तो क्लॉक सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो इस केस में हमें करना क्या है, इस क्लॉक क्रिस्टल को पहले हमें चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि आगे क्या दिक्कत है। तो बाकी इसमें क्लॉक का है, क्योंकि बोर्ड ऑन होगा तभी बाकी मैं डिस्प्ले वगैरह बता पाऊंगा। इसको ऑफ करते हैं, और क्रिस्टल को चेंज करने के लिए मुझे हीटसिंक को यहाँ से खोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो क्रिस्टल होता है वो 25 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल होता है, और इस क्रिस्टल को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसको ओपन करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी काम इस पे तो काम नहीं हुआ है। बाकी मेरे पास स्क्रब बोर्ड है जिसमें से सीपीयू निकाला हुआ है, और ये हमारा क्लॉक का क्रिस्टल है। तो इस वाले बोर्ड से निकाल के मैं, ये देखिए क्लॉक का क्रिस्टल है, और इस क्रिस्टल को मैं निकाल करके इस बोर्ड में लगाने वाला हूँ। तो इस पे हल्का सा पेस्ट का यूज कर लेंगे इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पे मैं इसको रिमूव करूँगा, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ट्यूजर चाहिए। और ट्यूजर के ज़रिए मैं इसको पहले इस बोर्ड का निकाल लेते हैं क्रिस्टल, जिस बोर्ड में हमें लगाना है। और यहाँ से देखेंगे ये क्रिस्टल है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ। इसको हमने रिमूव कर लिया है। बाकी स्क्रैप वाला जो बोर्ड है, इसमें से हम क्रिस्टल को निकालने वाले हैं। इसको यहाँ से हमने निकाल लिया है, और इसका जो है 1 नंबर पिन, यानी ये क्रिस्टल हमें लगाना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि पिन देख के लगाना पड़ता है, अगर उल्टा लगा देंगे तो भी दिक्कत करेगा बोर्ड में। तो ये क्रिस्टल हमने यहाँ पे फिट कर दिया है। बाकी इसके चेक करने के बाद पता चलेगा कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए आगे हमें पावर इसमें लगा करके आउटपुट करके बोर्ड को
ऑन करके चेक करना पड़ेगा और चेंज किया हुआ क्योंकि क्रिस्टल हमारा ये है, तो इस क्रिस्टल को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ अपने पास में। और यहाँ से अब बोर्ड को मैं ट्रिगर करने वाला हूँ और यहाँ से देखेंगे कि बोर्ड हमारा ट्रिगर होता है नहीं। अब देखेंगे तो बोर्ड जो हमारा है, बोर्ड में देखिए क्रिस्टल चेंज करने के बाद भी ये हमारा जो बोर्ड है वो क्या हो रहा है कि ऑन नहीं हो रहा है प्रॉपर। देखिए इस तरीके से मैंने बोर्ड को ऑन तो कर दिया है और ये बोर्ड ऑन होकर के रिस्टार्ट हो रहा है, यानी इसमें और भी कोई फॉल्ट है जिसे हमें देखना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे जो है तो हो सकता है कि यहाँ का जो रजिस्टर लगा होता है इन दोनों के बीच में, उससे भी ऐसा फॉल्ट देखने को मिलता है हमें। और बाकी मैं एक बार इस सिग्नल को चेक करूँगा तो फिर पता चलेगा। और यहाँ से इस पॉइंट को देखना पड़ेगा, तो इस पे एक तरफ जो सिग्नल है वो ये देखिए यहाँ पे सिग्नल बन तो रहा है ठीक, और दूसरी साइड सिग्नल जो है वो भी यहाँ पे है, बट लेकिन इन दोनों पॉइंट को टच करने के बाद अगर बोर्ड को ऑन करते हैं तो बोर्ड हमारा ऑन हो जा रहा है। यानी इसके अंदर जो बीच में जो रजिस्टर लगा होता है उस रजिस्टर का इसमें क्या है, फॉल्ट है। तो उस रजिस्टर को भी हमें क्या करना होगा, बदलना होगा। तो इसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा इसमें, तभी जा करके ये प्रॉब्लम हमारा रिजॉल्व होगा। बाकी देख रहे हैं रीडिंग बिल्कुल स्टेबल है। तो अब इसमें चेक करने के लिए हमें करना क्या होगा, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर लगाएंगे ठीक, क्योंकि एक डाउट था तो बिल्कुल ही मैंने उसको चेंज करके आपको दिखा दिया। और यहाँ से देखेंगे तो इस क्रिस्टल में पहले एक पॉइंट जो कैपेसिटर का होता है यहाँ पे लगा होता है, उसको चेक करना पड़ेगा पहले। तो पिन को ग्राउंड पे लगाएंगे और ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड है, यानी इन दोनों के बीच से जो रजिस्टर बीप करेगा ये नहीं है, एक ये है और दूसरे से ये ठीक है, यानी ये वाला रजिस्टर है। इस रजिस्टर को भी हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो इसमें हमारा रजिस्टर ये वाला है, तो इससे वेल्यू का रजिस्टर होता है इसमें, तो मैं डायरेक्टली इसको चेंज कर दूंगा और इसको इस तरीके से चेंज कर देना है। और इस वाले बोर्ड का हम रजिस्टर निकाल करके इसमें लगाने वाले हैं ठीक। ठीक है, तो ये हमने रजिस्टर को भी यहाँ पे क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। और बाकी का देखेंगे तो इसमें पावर देते हैं और यहाँ पे बोर्ड को ट्रिगर करते हैं। हमारा जो है ये बोर्ड हमारा जो है अभी भी, ये तो हमारा बोर्ड क्या जो है वो ट्रिगर हो गया है, लेकिन बोर्ड में अभी डिस्प्ले मुझे चेक करना होगा। तो उसके लिए मुझे कीबोर्ड चाहिए एक्सटर्नल, और जहाँ तक कि लग रहा है इस बोर्ड में डिस्प्ले अभी नहीं आया होगा, क्योंकि इसका जो है तो बोर्ड में डिस्प्ले हमारा जो है अभी भी नहीं आया, क्योंकि इसके अंदर बायोस भी रिप्रोग्राम किया गया है। तो इसका हमें एक बार बायोस भी प्रोग्राम करना होगा। तो उसके लिए हमें आगे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से बायोस को प्रोग्राम किया जाता है। और जैसे कि देख रहे हैं कि बोर्ड हमारा ये ऑन भी हो चुका है, सारा वोल्टेज वगैरह बोर्ड में हमारा बन रहा है। तो एक बार हमें रैम को क्रॉस चेक करना चाहिए और देखेंगे तो बोर्ड में डिस्प्ले हमारा नहीं आ रहा है अभी फिलहाल। तो एक बार रैम को क्रॉस चेक करते हैं, और क्योंकि हो सकता है कि मे बी रैम खराब हो, तो DDR3 एल रैम का हम यूज करेंगे। एक तो हमारे पास ये है और ये भी एल रैम ही है, तो हम इसमें से एक रैम का यूज करेंगे और इसमें से जानेंगे फिलहाल कि किस तरीके से इसको हम रिजॉल्व
कर सकते हैं। तो इसके लिए देखते हैं फिलहाल यहाँ से, तो यहाँ से बोर्ड को क्या करेंगे हम, ट्रिगर करेंगे। तो यहाँ से तो बोर्ड को ट्रिगर करने के बाद हमें पता चलेगा कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम हमारा आ रहा है, क्योंकि अगर रैम का दिक्कत होगा तो यहीं से हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर हमें आगे काम करना पड़ेगा। और क्योंकि इसका बायोस वगैरह प्रोग्राम किया गया है, तो बायोस भी हमें एक बार लगता है हमें प्रोग्राम अपने तरीके से एक बार इसको करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको प्रोग्राम करके कि तो क्या सिचुएशन आता है आगे, तो फिर हम इसको आगे की ओर चेक करेंगे। क्योंकि इसमें फ़िलहाल डिस्प्ले तो मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है बिल्कुल ही, कोई भी पोर्ट में मैं लगा रहा हूँ डिस्प्ले नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं एक बार, अगर मान लीजिए फिर भी अगर मैं चाहता हूँ कि एक रैम और लगा करके इसको क्रॉस चेक कर लिया जाए, ठीक। और यहाँ से बोर्ड को दोबारा से हम यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे। यहाँ से ये पता चल रहा है कि रैम का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रीडिंग स्टेबल है। तो उससे हमें ये पता चल रहा है कि इसमें बायोस का फॉल्ट है, क्योंकि हमें इसका बायोस प्रोग्राम करना पड़ेगा, तभी हमें आगे की प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा। क्योंकि बोर्ड जो हमारा है वो ऑन हो चुका है, बाकी इसके बायोस प्रोग्राम करने के बाद हमें पता चलेगा कि बोर्ड में और हम क्या क्या कर सकते हैं। फिलहाल ये हमारा बायोस है। फिलहाल ये हमारा जो है वो बायोस है। तो बायोस में देख लेते हैं कितने वोल्ट का हमारा बायोस है। और यहाँ पे 1.8 वोल्ट का बायोस होगा या 3.3 का होगा, जो भी होगा देख लेंगे। ये देखिए बायोस का पिन है, और इस पिन पे जो वोल्टेज है हमारा क्या है, तो 3.3 का है। तो इसका हम बायोस को प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि आगे का क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका बायोस भी प्रोग्राम किया गया है। तो एक बार मैं अपने एंड से इस बायोस को प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि हो सकता है इसमें सही फाइल नहीं होगा, तो उससे भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा मुझे। तो पहले मैं इसका बायोस प्रोग्राम करूंगा, उसके बाद आगे का मैं बताता हूं। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि जो बायोस का थोड़ा दिक्कत था, जो मुझे डाउट लग रहा था, मैंने बायोस को भी प्रोग्राम करके रेडी कर लिया है। बाकी इसमें बायोस लगाते हैं एक बार। तो बायोस लगाने के बाद एक बार चेक करेंगे कि बोर्ड में डिस्प्ले आया या नहीं आया है, तो वो भी कंफर्म करना पड़ेगा हमें। तो इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया हमने, और कनेक्ट करने के बाद बाकी रैम हमारे पास ओके है, सारा चीज़ें हैं। और बोर्ड में हमारा क्या था, क्लॉक मिसिंग था, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्लॉक हमारा बोर्ड में बन रहा है या नहीं। देखो इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे मैं क्लॉक को भी करके चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये देखेंगे जो इस पे क्लॉक मिसिंग था, जिसमें नहीं बन रहा था, अभी क्या है इसमें क्लॉक बन रहा है 25 मेगाहर्ट्ज का, पहले नहीं बन रहा था, और जिस वजह से बोर्ड में डिस्प्ले हमारा नहीं आ रहा था। तो अभी मैं देखता हूँ कि कीबोर्ड लगा करके इसमें तो डिस्प्ले आया या नहीं आया है। तो बाकी देखते हैं कीबोर्ड मैंने यहाँ पे वायर लगा रखा है, और बाकी यहाँ पे कीबोर्ड में हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे डिस्प्ले, ये देखिए डिस्प्ले हमारे बोर्ड में आ चुका है। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया है। तो इसी प्रकार आप लोग भी इस बोर्ड में देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसको रिपेयर किया है। तो इस तरीके से आप भी रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, और इसमें ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, और ज़्यादातर इस सेक्शन की दिक्कत होती है, तो आप इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर हमारा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच।